बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे आप लोगों ने सोशल मीडिया पे कि इंडियन न्यूट्रिशन जो है उसमें प्रोटीन की कमी होती है, कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इंडियंस वीक है। इट इज़ नॉट ट्रू। सबसे पहले मेरी फ़ोटो देखो। आई एम अ वेजिटेरियन, हाई कार्ब्स मील पे ही रहता हूँ मैं। प्रोटीन जितना मिल जाए मैं कैलकुलेट भी नहीं करता। मैं अपनी बॉडी को आईने में देखता हूँ, खाना खा रहा हूँ, उसी हिसाब से मैं चेंजेस करता हूँ। सेकेंड चीज़, आई एम अ वेजिटेरियन, मैं सप्लीमेंट भी कंज्यूम नहीं करता, क्योंकि मैक्सिमम जो सप्लीमेंट्स होते हैं वो फेक होते हैं। ज़्यादातर जो आपने कई बार न्यूज़ में भी देखा होगा अपने जिम में कितने लोग सप्लीमेंट कंज्यूम तो करे पर बॉडी में रिजल्ट्स नहीं आ रहे। सप्लीमेंट के बिना मसल बिल्ड करना ईजी है, आपने देख लिया होगा, मैंने करके दिखाया। मुझसे ज़्यादा बेहतर लोग भी मौजूद है इसी दुनिया में हु आर वेजिटेरियन, हु डू नॉट कंज्यूम एनी काइंड ऑफ सप्लीमेंट्स, हु आर फार मोर स्ट्रॉन्गर देन मी एंड दे हैव मच बेटर मसल मास एंड बॉडी कॉम्पोजिशन देन आई कैरी। अब आपको ध्यान देना है कि जो आपका सप्लीमेंट है वो इट इज़ नॉट मैंडेटरी, इट वर्क्स। वे प्रोटीन और क्रिएटिन इट वर्क्स। उसके अलावा आपको मल्टीविटामिन्स ले लो तो ठीक, और मिनरल्स होते हैं, वरना आपको और किसी सप्लीमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ख़ास करके वेजिटेरियंस है जो वैरायटी ऑफ फूड को कंज्यूम कर रहे हैं, तो विटामिन्स और मिनरल्स काफ़ी हद तक मिल जाते हैं। नॉट इन एन एडिवेट अमाउंट, क्योंकि आप उतनी क्वांटिटी में कंज्यूम नहीं कर पा रहे हो स्टिल। तो सप्लीमेंट्स में अगर आप जाओगे तो वे प्रोटीन, क्रिएटिन, मल्टीविटामिन्स एंड मिनरल्स ये काम करते हैं। उसके अलावा जितने भी सप्लीमेंट्स है यूजलेस। ज़्यादातर लोगों को इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती अनलेस एंड अनटिल यू हैव डेफिशिएंसीज। टॉकिंग अबाउट इंडियन डाइट, इंडियन डाइट डजंट लैक प्रोटीन। हमारे यहाँ चना, मूंग, सोया चंक, डेयरी प्रोडक्ट्स, अब उसमें आप सारी चीज़ें ऐड कर लो। आप जो रोटी खा रहे हो, मल्टीपल ग्रेन्स की रोटी होती है जिसमें ग्लूटेन फ्री भी मिल जाएगा और हाई प्रोटीन भी मिल जाएगा। उसके साथ ही साथ अगर नॉन वेजिटेरियन फूड आइटम्स आप देख रहे हो तो वो इंडिया में कंज्यूम किए जाते हैं, प्रोटीन की कोई कमी नहीं है। वेजिटेरियंस के मामले में आप कहते हो कि बायो अवेलेबिलिटी जो होती है वो कम होती है प्रोटीन की, इट इज़ ट्रू। लेकिन लोगों को ये सच नहीं बताया जाता कि 2 सेकेंड क्लास प्रोटीन कंबाइंस टुगेदर एंड बिकम्स फर्स्ट क्लास प्रोटीन, तो बायो अवेलेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। सेकेंड चीज़, आपका न्यूट्रिशन, आपका जो मील है, द क्वालिटी ऑफ योर मील, द क्वालिटी ऑफ योर न्यूट्रिशन डिपेंड्स ऑन योर फाइनेंशियल कंडीशन एज वेल। हमारे देश में 85 करोड़ लोग को मुफ्त का राशन दिया जा रहा है। अब उस पॉपुलेशन का सर्वे करके या स्टडी करके आप कह रहे हो कि इंडियन डाइट इनको वीक बना रहा है। जो इंसान ढंग का खाना एफोर्ड नहीं कर पा रहा, आप उनको स्टडी कर रहे हो। आई एम अ वेजिटेरियन, आई लिफ्ट मोर देन माई बॉडी वेट, 80-90 kg स्क्वाट एट बॉडी वेट ऑफ 64-65 kg। सेम बॉडी वेट पे 120 kg डेडलिफ्ट, जो कि पहले मैं करता था 150 kg। काफ़ी टाइम के बाद मैंने डेडलिफ्ट वापस शुरू किया है, मैं वापस 150 kg पहुंच जाऊंगा। तो बात यह है कि पॉइंट यह है कि आपकी जो एनर्जी है वो एक्सरसाइज से ही बढ़ती है। फूड इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी, येस इट इज़ ट्रू। कम खाना खाओगे तो एनर्जी लेवल डाउन होगी, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर दैट। किसी भी दुनिया के बॉडी बिल्डर के पास चले जाओ, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है। इनफैक्ट सबसे स्मार्टेस्ट एंड मोस्ट इंटेलिजेंट एंड वेल एजुकेटेड बॉडी बिल्डर इन द एंटायर बॉडी बिल्डिंग हिस्ट्री वॉज डॉक्टर माइक मेंडसर। वो खुद कहते थे कि मोर देन प्रोटीन यू नीड्स कार्बोहाइड्रेट्स एंड वाटर, क्योंकि वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में ही आपके मसल्स में स्टोर होते हैं। और 70% ऑफ योर ब्रेन, मोर देन 70% ऑफ योर ब्रेन, ब्लड, वाटर एंड मसल्स आर मेड अप ऑफ वाटर। प्रोटीन से ज़्यादा आपको पानी की ज़रूरत है, कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत है, क्योंकि एनर्जी वही देगा। Excess amount of protein is converted into carbohydrates and excess amount of carbohydrates will be converted into fats. तो अगर आप प्रोटीन को यूज़ नहीं कर रहे हो, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, आपका प्रोटीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में काम नहीं आ रहा है, रिपेयर एंड डेवलपमेंट में काम नहीं आ रहा है, इट इज़ ऑफ नो यूज़। आप सिर्फ हाई प्रोटीन खाना खाकर आप ये नहीं सोच सकते कि आपकी ताकत बढ़ जाएगी। देर आर वेजिटेरियंस जिनके खाने में उतनी मात्रा प्रोटीन नहीं है। इनफैक्ट देर आर नॉन वेजिटेरियंस जो खुद इतनी हाई प्रोटीन कंज्यूम नहीं कर पा रहे थ्रू आउट द डे, बट स्टिल दे आर एबल टू मेंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ मसल मास, अ बेटर बॉडी कॉम्पोजिशन एंड बेटर अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ। क्यों? बिकॉज दे एक्सरसाइज, दे ट्रेन देयर बॉडी। अनलेस एंड अनटिल यू ट्रेन योर मसल्स यू आर नॉट गोइंग टू गेट स्ट्रॉन्गर। सिर्फ हाई प्रोटीन मील से आप स्ट्रॉन्ग नहीं बनने वाले, इससे इतना काफ़ी नहीं है। आई एम अ वेजिटेरियन, नो सप्लीमेंट्स, मैं अपना प्रोटीन काउंट भी नहीं करता, मैं अपने मील्स काउंट नहीं करता। एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे जो मैं फील करता हूँ मैं खा रहा हूँ, मैं अपने आप को आईने में देख रहा हूँ, कुछ महीनों बाद में चेंजेस कर देता हूँ। एंड येस आई एम गेटिंग रिजल्ट्स। पहले की तस्वीर मेरी ये है और अब की तस्वीर ये है, और अगर सामने भी देखोगे तो येस आई एम बिल्डिंग मसल मास। सेम इंडियन खाना खा रहा हूँ जो मैं बचपन से खा रहा था, दाल चावल सब्जी रोटी, चना मूंग, आपके जो स्प्राउट्स हो गए, सोया चंक हो गए, पनीर हो गया, दूध हो गया, दीज आर नॉट स्पेशल। ये इंडियन डाइट के परसेप्शन में इट इज़ नॉट स्पेशल। ये उन लोगों के लिए स्पेशल है जिनकी फाइनेंशियल कंडीशंस उतनी नहीं है। तो आपका न्यूट्रिशन फाइनेंशियल कंडीशन पे बहुत डिपेंड करता है। सेकंड आता है एजुकेशन एंड अवेयरनेस। अगर फाइनेंशियल कैपेबिलिटी है अगर आपके पास,
तो एजुकेशन अगर उसमें जोड़ दिया जाए तो आपकी फूड चॉइसेस और क्वांटिटी बेहतर बन जाएगी। इसीलिए आपको प्रोफेशनल से सीखना चाहिए, ना कि इन्फ्लुएंसर्स के। ज़्यादातर इन्फ्लुएंसर्स जो आपको बता रहे हैं कि इंडियन डाइट्स लैक प्रोटीन, ये खुद स्टेरॉइड पे अपनी बॉडी बिल्ड करके बैठे हुए हैं और आपको नेचुरल तरीका और इंडियन डाइट के बारे में बताते हैं। जो ये खाना खा रहे हैं वो इंडियन डाइट ही है। इनकी जो बॉडी डेवलप हुई है ना, एक छोटा सा बच्चा वही इंडियन खाना खाकर बड़ा हो जाता है, लेकिन तब आप कोई नहीं कहता। वही छोटा बच्चा जो 1 फीट का पैदा हुआ था वो 6 फीट का हो जाता है वही इंडियन डाइट खा के। कमी कहाँ है? इस चीज़ में कमी है कि आपके अवेयरनेस में। कोई भी वेस्टर्न कंट्री इंडिया में सप्लीमेंट बेचना चाहती है, आप प्रोपोगेंडा में फंस जाते हो। क्यों वीडियोस बनाए जा रहे हैं इतने? क्योंकि सप्लीमेंट कल्चर बूस्ट होगा। सप्लीमेंट में मिलावट करना ज़्यादा आसान होता है। आप अपनी खेती करके ऑर्गेनिक अनाज उगाकर, फल और सब्जी उगाकर खा सकते हो, आपके कंट्रोल में होगा। लेकिन सप्लीमेंट्स आर नॉट इन योर कंट्रोल। आपको पता है, आप चाहे कितने भी पैसे वाले इंसान बन जाओ, सप्लीमेंट्स आपको कहीं से खरीदने पड़ेंगे। वो लैब में जो बना रहा है, वो जो फैक्ट्रीज में बना रहा है, आधे से आधे फेक होते हैं। और इंडिया में एज यू नो एफएसआई इज़ अ जोक। यू कैन नॉट ट्रस्ट एफएसआई कि ये सर्टिफाइड प्रोटीन है, ये सर्टिफाइड सप्लीमेंट्स है। वे प्रोटीन इज़ नॉट चीप। 1500, 2000 में, 2500 में वे प्रोटीन दे रहे हैं लोग। मार्केटिंग कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, डिलीवरी कॉस्ट, ये सारी चीज़ें निकलेगी ऊपर से ऑन टॉप ऑफ दैट प्रॉफिट। कमा पाएगा बिजनेसमैन बिना प्रॉफिट के कोई सप्लीमेंट बेचेगा? थिंक अबाउट इट। ये सारे प्रोपोगेंडा के चक्कर में मत फंसो। जो खाना आप खाते आ रहे थे उसी को खाओ। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप मोटे हो रहे हो तो सबसे पहले एक्सरसाइज करना शुरू करो। एक्सरसाइज करना शुरू करो, खाना सेम रखो क्वांटिटी। फिर धीरे धीरे अगर आपको लग रहा है कि नहीं रिजल्ट नहीं आ रहे, तो जैसे मान लो कि आप 5 रोटी खा रहे हो तो 1 रोटी कम करना है, 5 से 2 पे नहीं आना है। धीरे धीरे उसको मेंटेन करना है और एट दी एंड कम नहीं करना, 5 से 1 पे नहीं आना, आपको 5 से 3 पे जाना है, 3 पे मेंटेन करना है। खाना कम करोगे एनर्जी डाउन होगी, लेकिन एक्सरसाइज ज़्यादा करोगे तो एनर्जी लेवल बढ़ेगी, बॉडी कॉम्पोजिशन सुधरेगा, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी, कार्डियोवेस्कुलर एंड्योरेंस, मस्कुलर एंड्योरेंस, मस्कुलोस्केलेटल स्ट्रेंथ, ये सारी चीज़ें इंप्रूव होगी आपकी। So do not fall for these kinds of propaganda. I am a vegetarian. I do not consume any kind of supplement. I am a certified nutritionist. I am a certified personal trainer. मैं अपने clients को भी कभी नहीं कहता कि supplement की ज़रूरत है. Supplements works. Whey protein, creatine, multivitamins and minerals, it works. लेकिन उसकी authenticity important है. अगर वो genuine है तो काम करेगा. लेकिन फिर मैंने कहा, आप सिर्फ हाई प्रोटीन डाइट खाकर अगर आप बैठे हो, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क. उसका कोई फ़ायदा नहीं है. वो आपको सिर्फ फैट ही गेन करेगा एट द एंड. प्रोटीन विल बी कन्वर्टेड इनटू फैट्स एंड एज आई सेड द कार्बोहाइड्रेट्स, पहले बीच में एक प्रोसेस आएगा. प्रोटीन विल बी कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स. द एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स विच इज़ नॉट यूज्ड बाय द बॉडी विल बी कन्वर्टेड इनटू फैट्स. यही चीज़ होने वाला है और कुछ नहीं होने वाला. येस, यू कैन बिल्ड मसल्स. आई एम बिल्डिंग मसल्स. स्किनी टू मस्कुलर हो गया, बॉडी कॉम्पोजिशन बेहतर है. मेरे कुछ और फोटोज़ आप देख सकते हो इंस्टाग्राम पे. तो ऐसे प्रोपोगेंडा से बचिए, खाना खाते रहिए. एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. आप योग करिए, एक्सरसाइज करिए, कोई फिजिकल एक्टिविटी करिए, आपका स्ट्रेंथ बना रहेगा बॉडी में. You do not need any kind of supplements and high protein meal. It is all myth. You need more amount. Actually, you need more carbohydrates and water.